पुट द हेडिंग टर्मिनल वेलोसिटी। प्रूफ नहीं करना होता। 6/8R भी लिखवा दिया बस, बिल्कुल नहीं पढ़ना, डायरेक्ट एक्सप्रेशन। लिखो व्हेन अ बॉडी, टर्मिनल वेलोसिटी हेडिंग डाल के कराऊंगा ना अभी। अरे कराऊंगा ना यार, तुम मेरे को मत यार, क्या कर रहे हैं तुम, क्या मेरे को बताने लग जाते हो, अब ये कराओ, अब ये कराओ, अब ये कराओ। तुम्हें ज्यादा पता है क्या? यहाँ आ जाओ। मतलब बेवकूफों की तरह चालू हो जाते हो कुछ भी। इस पे ये नहीं होगा क्या? सरफेस टेंशन 6 क्लास पढ़ाया गया है तुम्हें। मतलब कैन यू इमेजिन, ये तुम्हारा डाउन लेवल है कि तुम्हें 6 क्लास तक पढ़ाया गया है। सोच के देखो इस बात को, 2 क्लास में खत्म कर देते हैं लोग। यही 13th के अंदर होता ना, 1.5 क्लास के अंदर खत्म हो जाता पूरा का पूरा चैप्टर। क्वेश्चन चलिए लिखिए, टर्मिनल वेलोसिटी। सर ये काट देना है ना, जो मैंने डांटा ना वो काट देना है ना। ये तो जरूर दिखाना है ना। चलो खैर लिखो, टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने पिछली क्लास में तुमसे ये बातें डिस्कस कर ली थी कि बारिश की बूंद बूंद आती है तो वो अपना सर फाड़ के बाहर नहीं निकलती। नहीं तो अपन इमेजिन कर सकते हैं जितनी ऊंचाई से आपकी बूंद बूंद आती है और वो अगर सर पे टकराएगी तो हमारी हालत एकदम खराब हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। तो भगवान ने सारी चीजें सोच समझ के बनाई है ना। अपन सड़क वड़क बनाते हैं, बारिश की बूंद गिरी, छेद हो गया नीचे पाताल लोक है ना, अपने ऊपर गिरी, अपने को आर पार करके निकल गए। तो यू कैन इमेजिन द कंडीशंस जो हो सकती थी। तो रेन मैन प्रॉब्लम जब पढ़ते हैं तो आपको लिखवाया जाता है कि इट इज कंसिडर्ड दैट द वेलोसिटी ऑफ रेन इज टेकन टू बी कांस्टेंट, और वो असली में जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को क्या नाम दिया गया है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस फ्लूइड, अपन एयर को एक विस्कस फ्लूइड मान के चलते हैं, एयर को, हाँ ठीक है। तो लिखो, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस फ्लूइड, when a body is dropped in a viscous fluid, then it is first accelerated, and then its acceleration becomes zero, To attain a constant velocity, called कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो भाई रेन ड्रॉप्स तो सबसे कॉमन एग्जांपल है। आप अगर सोच के देखें तो अपना ये क्या बोलते हैं वो जो अपन हवा से कूदते हैं, खोलना पड़ता है बीच में, पैराशूट। अरे हवा से कूदे तो खोलते नहीं हो पैराशूट, नहीं तो टर्मिनल वेलोसिटी इंसानों को नहीं मिलती भाई साहब। इंसान गिरेगा तो वो निपटेगा कन्फर्म है। तो अपन पैराशूट नहीं खोल देते। अब सोच, पैराशूट भी असली में तो जी से ही गिर रहा होता है ना, पर अपन नीचे तो बहुत आराम से पहुंचते हैं। कभी किया तुमने पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग वगैरह? हाँ तो देख, मैंने की थी है ना। तो उसके अंदर है ना, अपने को ऐसी फील आती है कि यहाँ से गिरे तो एकदम वो जो फ्री फॉल वाली जो फील है ना, वो बस एक बार आती है वो वाली फील के फ्री फॉल होने वाले। पर जैसे ही आपका पैराशूट ओपन होता है ना, वैसे ही वो सारी फील खत्म। पैराशूट ओपन होने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं। अरे वो सब छोड़ना। वो सब बातें अभी नहीं कर रहे हैं ना। तो मैं बस ऐसे ही तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जब आपका पैराशूट ओपन होता है उस समय एकदम से है ना झटका लगता है, बहुत तेज झटका लगता है। आपने क्या बैग वैग बांध रखा होता है, तो वो जो बैग आपका बंधा हुआ होता है, एकदम से आपकी स्पीड कम हो जाती है। वो जो आप नीचे बहुत तेज गिर रहे होते हो ना, पैराशूट जैसे ही ओपन होता है वैसे ही आपकी स्पीड एकदम से कम हो जाती है, और थोड़ी देर बाद यू अचीव व्हाट? टर्मिनल वेलोसिटी। वो देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उनका पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है पहले,
और वो ट्रेनिंग के बाद में फिर वो तीनों तो अलग अलग कूदते हैं। हम लोगों को तो ऐसे नहीं कूदने दिया था, मेरे तो पीछे एक आदमी बना हुआ था, है ना। वो आदमी नहीं बोला था कि अकेले नहीं जाने दे सकते हम आपको। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, है ना। तो आप एक बढ़िया कूदते हो, पहले वो आपको हवा के अंदर 2-4 माच गुला माटियाँ वगैरह करवाता है, फिर जब आपकी हालत एकदम ऐसी हो जाती है कि सब जो खाया था वो बाहर आ जाएगा, है ना, और पता नहीं किस किस पर आपका प्यूक गिर जाएगा तब आप उसको बोलते हो भैया बस हो गया आज का। फिर वो आपको क्या करता है, एकदम पैराशूट खुलवा देता है, खाने पीने को ऑल दो मना कर देता है, पर तो भी ऐसा लगता है कि जो अंदर सामान है ना, दिल जिगर ये सब भी बाहर आ जाएगा तो मतलब इट फील्स रियली गुड बट स्टिल इट इज मतलब टफ। पर वो फील एक अलग होती है, एड्रेनलिन का जोश होता है, रश होता है, दुनिया भर की चीज़ें, तो मज़ा तो है बट स्टिल। तो पैराशूट भी कौन सी वेलोसिटी अचीव कर लेता है, समझ गए। तो एग्जाम्पल में रेन लिख लो, रेन ड्रॉप्स, और क्या ले लोगे, पैराशूट, रेन ड्रॉप्स, पैराशूट, बस यही होता है। और रेन ड्रॉप्स होती हैं, पैराशूट वूट होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का एक तरीका था, क्या था सुनना, अरे बातें मत करो यार, इधर देखो। वो मान लो अपने पास में एयर का ये कॉलम है, ठीक है, या ऐसा बोल दो दिस इज अ विस्कस फ्लूइड। ये क्या है, एक विस्कस फ्लूइड हम लोगों ने ले रखा है जिसकी जो डेंसिटी है लेट्स कॉल इट रो, ठीक है। इसके अंदर, अच्छा जल्दी से मेरे को बता, स्फेरिकल ड्रॉप्स होती हैं, तो हमारे पास में एक स्फीयर ड्रॉप थी, या मान लो कोई बॉडी भी थी, मान लो बॉल भी थी जिसकी डेंसिटी क्या थी बेटा, रो नॉट। इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे। बायनेंसी कहाँ लगेगी, ऊपर। अरे पक्का। साथ में इस पे एक और फोर्स लगेगी सरफेस टेंशन की, वो लगेगी कि नहीं, तो वो जो लगेगी वो ऊपर की तरफ Ft, पक्की बात है। अब अगर ये वाली फोर्स विल बैलेंस द वेट, तो क्या तुम लोग वेलोसिटी निकाल पाओगे? अरे ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बराबर हो जाएंगी तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी, और अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी इज, वही तो अपने को करनी है। तो ये जो पीछे ये वाली जो फोर्स है, ये फोर्स अभी अपन ने कौन से लॉ से निकाली, स्टोक्स लॉ, याद आ रहा है, 6 पाई ईटा RV। तो स्टोक्स लॉ से ये वाली वेलोसिटी, बायनेंसी लिखनी तुम्हें आती है V rho G, पक्का पक्का यही होती है। डेंसिटी किसकी लेते हैं, लिक्विड की या बॉडी की, पक्का। मतलब बोल ही दिया बीच में, है ना, ऐसा लग रहा था। हाँ तो बोलूँगा तो सही ना। तो डेंसिटी किसकी लेते हैं, लिक्विड की, जब भी बायनेंसी लिखनी होती है। और बाकी क्या बचा, हाँ ठीक है। वेट के अंदर डेंसिटी किसकी लोगे, बॉडी की, क्योंकि किसका वेट लिखना है, बॉडी का। कैन यू राइट द इक्वेशन योरसेल्फ, ट्राई टू राइट। ये है ना, ये विस्कस लिक्विड है। मैं तो रो मान रहा हूं ना जनरलाइज करने के लिए, तू तो ऐसे मान ले कोई जनरल है, हनी भी हो सकता है, हनी में भी बॉल ऐसे गिरा सकता है, अपनी इच्छा है, ठीक है। जल्दी करो, लिखो इक्वेशन। रेडियस R ले लो बेटा, इसका छोटा सा, विस्कस फोर्स ले लो, Ft की जगह चाहो तो Fv भी लिख सकते हो। मास लिखना है तुम्हें तरीके से, M नहीं है, रो वगैरह से लिखना मास इसका, हाँ रो V से लिखना। विस्कस फ्लूइड होती है 6 पाई ईटा RV, तो होती है स्फेरिकल बॉडी। मैंने क्या बोला, बोलो Fb प्लस Ft शुड बैलेंस द वेट, यही तो लिखोगे। Fb बोल, टेल मी व्हाट इज Fb, V rho G, वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। अरे रो इसमें तो फ्लूइड का आएगा ना, बायनेंसी में, इंटू G प्लस Ft मतलब विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा R Vt लिख दूं, टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है, इज इक्वल टू वेट कैसे लिखूंगा, 4/3 पाई R क्यूब रो नॉट इंटू
जी। अब वी टी की वैल्यू निकालनी है, जल्दी बता क्या आ रही है। बस बिल्कुल सही है, लिखवा दो मुझसे क्या आ रही है। वी टी इज इक्वल टू 2/9, आगे बोलो, आर स्क्वायर जी रो नॉट माइनस रो अपॉन, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ, सबको पता है, यही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है वीटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। इसमें एक बहुत मेजर चीज जो पूछी जाती है जनरली, एक रेशो पूछा जाता है ना, एक बॉडी का ऐसा है तो दूसरी बॉडी का कैसा होगा। तो उसके अंदर देखिए 2/9 ईटा वीटा कट ही जाता है, सारा डेटा जो है ना वो कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती है। 2/9 कैंसिल हो जाता है जब रेशो लेते हैं, जी कैंसिल हो जाता है, ईटा कैंसिल हो जाता है, ये बच जाता है और डेंसिटी वगैरह की टर्म्स बच जाती हैं। इनमें से कोई एक चीज पूछ लेते हैं, ये और ये, ठीक है। मैं अभी करवा दूंगा उसके ऊपर क्वेश्चन, तो डरना नहीं है। समझ पा रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आता है। तो एक स्टार बना के लिखो, वी टी प्रोपोर्शनल टू, जो चीजें हमें याद रहनी है उनके बारे में। वी टी प्रोपोर्शनल टू, साइन बनाना प्रोपोर्शनलिटी का, वी टी प्रोपोर्शनल टू क्या, रो नॉट माइनस रो, ये आपको याद रखना है हमेशा। दिख रहा है ना प्रोपोर्शनल है, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रो नॉट माइनस रो। ध्यान रहे, जिसमें रो नॉट किसका है, बॉडी का या फ्लूइड का, बॉडी का, याद रखना रो नॉट बॉडी का है। पता लगे फ्लूइड में से बॉडी का घटाने लग गए, ध्यान से लिख लेना, रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब इसमें एक लाइन और लिखो स्टार बना के, इफ रो ग्रेटर देन रो नॉट, मतलब क्या, फ्लूइड की डेंसिटी अगर बॉडी डेंसिटी से ज्यादा है, यानी रो ग्रेटर देन रो नॉट, देन सुनो, देन इंस्टेड ऑफ फॉलिंग द बॉडी मूव्स अपवर्ड्स, द बॉडी मूव्स अपवर्ड्स। कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे। पानी में बुलबुला, कुछ भी नहीं, बुलबुला जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, ऐसा बोलो, है ना। हाँ, अरे पानी के बुलबुले वाला भूल गए क्या, नीचे बुलबुला बनाते थे, ऊपर नहीं आता था, आइसोथर्मल प्रोसेस लगाते थे, याद आया कुछ, वो तो एसी में पढ़ा है अपन ने, वो भी नहीं याद ना। चलो एग्जाम्पल लिख लो चाहो तो, एग्जाम्पल एयर बबल इन वाटर, मतलब इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है। और एक ग्राफ बहुत जनरली पूछा जाता है, AI-EEE में कई बार डायरेक्ट सवाल भी आया है उसके ऊपर, तो स्टार बना के लिख लो, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी विद टाइम, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड टाइम। वो जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार का होता है, आसान सा ग्राफ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आपको भी पता है कि पहले बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, और बाद में क्या होती है, वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट। तो पहले वेलोसिटी बढ़नी चाहिए और बाद में कैसी हो जानी चाहिए, इट शुड बिकम कांस्टेंट। तो एक ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है टाइम के साथ, और उसके बाद में क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, दिस इज बेसिकली व्हाट, वीटी। ये जो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई ना, यही क्या होती है बेटा, वीटी। टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखते ही टिक मार देना, है हाँ, शीट में तो है ही, और बाकी जेईई मेंस में भी डायरेक्ट आता है, देखा होगा, पेपर का भी सवाल होगा। ठीक है, किया सभी ने, लेट्स डू अ क्वेश्चन, आ जाओ करिए। हाँ बस खत्म, इसके बाद लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखिए, टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स
of equal size are falling vertically through air. Two spherical raindrops of equal size are falling vertically through air with Vt equals to 1 meter per second. Are falling vertically through air with Vt मतलब terminal velocity 1 meter per second. With Vt 1 meter per second. Full stop. What would be the Vt? What would be the Vt if these two drops? What would be the Vt if these two drops were to coalesce and form coalesce C-O-A-L-A-S-E coalesce C-O-A-L-A-S-C-E कोलेस है ना, एक साथ कंबाइन होना. कोलेस का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना. कोलिशन गवर्नमेंट नहीं सुना तुमने? कोलिशन गवर्नमेंट, ये वहीं से आता है वाला वर्ड. तो इफ दीज टू ड्रॉप्स वर टू कोलेस एंड फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, वर टू कोलेस एंड फॉर्म अ सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप. स्फेरिकली बनेगी, इंप्लाइड है, ठीक है. सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप. करो जल्दी से, कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं है यार, अभी तक नहीं हुआ यार, इतना बेकार सवाल है. कर लिया बेटा? इधर आ गया आंसर? चलो बोलो क्या क्या दिया हुआ है. देखो दिया हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये दिया है कि दो बूंदें हैं छोटी थी जो बड़ी होके क्या हो गई, मतलब जो मिलके एक बूंद बना ली उन्होंने, है ना. तो सबसे पहले आर और आर का रिलेशन ये अपन पहले भी कई बार निकाल चुके हैं. क्या वॉल्यूम विल बी सेम? तो क्या लिख दूं बोल? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4/3 पाई छोटा आर क्यूब. चलेगा सबको? ये बड़ी वाली ड्रॉप का और ये छोटी वाली ड्रॉप का. यहां से देखो ये निमट गया. आर कितना आ गया बोल? 2 की पावर 1/3 इंटू आर. सही है क्या? आर और आर का रिलेशन तुम्हारे सामने है. अब तुम्हें क्या पता है? Vt इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. बोल जानता है कि नहीं? तो Vt प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो Vt अपॉन Vt डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. एम आई राइट और एम आई राइट? पक्का है ना? पुट द वैल्यूज. इस आर को इस छोटे आर की टर्म्स में लिखना आता है, इसको उसके टर्म्स में लिख दे. Vt की वैल्यू क्या दे रखी है? 1. You will find the value of Vt dash. देख लो क्या आ रही है? क्या आ रही है? 2 की पावर 2/3. पक्का यही आ रही है? That's it. आंसर. ठीक है. देखो पेन चलाओगे जरूर आंसर आएगा. पेन नहीं चलाओगे ना, सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा, दिक्कत आएगी फिर. ठीक है. चलो एक और कर. नोट कर लिया बेटा? अगला सवाल करते हैं. लिखिए, लिखो. अ स्मॉल स्फीयर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस फ्लूइड. A small sphere falls from rest in a viscous fluid. Full stop. Due to friction, heat is produced. Due to friction, heat is produced. Full stop. Find the relation between rate of production of heat. Find the relation between rate of production of heat and the radius of the sphere. Find the relation between rate of production of heat and the radius of the sphere at terminal velocity. At
टर्मिनल वेलोसिटी करिए। यूज किसका, किसमें डाली है बॉल? विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड की जहां बात आती है मेरे मन में किसका ख्याल आना चाहिए? स्टोक्स लॉ का। किसका ख्याल आना चाहिए? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। दिखा सबको? अब ये जो वी टी है इसकी वैल्यू क्या होती है? 2/9 बोलते रहो, आर स्क्वायर रो नॉट, अरे बोलो ना यार, माइनस रो इंटू जी अपॉन, याद है? यही होती है ना वैल्यू। इस वी टी की वैल्यू पुट कर दें आप, वी टी की वैल्यू पुट करो यहां, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट भी है। क्वेश्चन में एक और चीज बोली अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्या बोला है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट नहीं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर। सोच ही नहीं पाए। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का क्या मतलब है? और पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी एफ वी टी। पावर क्या होती है बेटा? एफ इंटू वी, याद है ना? पावर को एक लिखने का एक और तरीका क्या है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो एफ इंटू वी टी, यहां वेलोसिटी कौन सी है? टर्मिनल वेलोसिटी। यूज करो, एफ तुम्हारे सामने लिखी है, इंटू वी टी एक और हो जाएगा। मुझे लगा करा देना चाहिए, मैंने करा दिया। इसको वी टी का स्क्वायर ही लिख लो ना। पावर क्या होता है? एफ इंटू वी, यहां पर वी टी। फोर्स ये लिखी है, इसमें वी टी और मल्टीप्लाई हो गया, तो असली में क्या बन गया ये? 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी का स्क्वायर। होगा कि नहीं? हाँ, तो जो भी बन जाएगा देख लो। 2/9 का स्क्वायर कर दो, क्यों? 4/81 आर की पावर 4 अपॉन ईटा स्क्वायर। अंदर क्या आ गया? रो नॉट माइनस रो का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। देखो ऐसी टर्म बनेगी। अब इस वाली टर्म को सॉल्व करना है, वॉट एवर इट इज कमिंग। अब देख, आर की पावर क्या आ रही है? 5। अब क्या ऑप्शन जो थे ना 4, उसके अंदर एक ही ऑप्शन था जिसमें आर की पावर 5 आ रहा था, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे। समझ पा रहे हो? ऐसे भी हो जाता। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन देखा जाए तो। पर अगर तुम ये नहीं सोच पाए कि फोर्स आपको ये यूज करनी है 6 पाई ईटा आर वी टी, और फिर वी टी की वैल्यू ये पुट करनी है, तो कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहली जगह मान लो तुम यहां तक पहुंच भी गए, तुम्हें फोर्स याद है, स्टोक्स फॉर्मूला याद है, वी टी की वैल्यू याद है, और तुम्हें ये नहीं पता कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज बेसिकली पावर, तो भी तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का सवाल इंडिविजुअली आए, इसके चांसेस बहुत कम है। और अगर इंडिविजुअली आ जाता है ना, तो इतना खतरनाक आता है तो भी सॉल्व नहीं होता। रियलिटी बता रहा हूं मैं, है ना। इस तरह का आ गया तब तो भी देयर आर सम चांसेस कि हम सॉल्व कर लें। पर अगर कुछ खतरनाक सा उन लोगों ने पूछ लिया ना, जैसे बबल, वो होता है ड्रॉपर में से बबल निकला, क्या कंडीशन होगी कि बबल बाहर आ जाए, और कुछ देते और नहीं है, डेटा भी सब गायब रहता है। अब वहां पे इतना टाइम थोड़ी होता है ऐसा क्वेश्चन करने का, वहां पे अपन दूसरे पे चल जाते हैं। वहां लगता है कि फिजिक्स छोड़ो केमिस्ट्री कर लेते, पर केमिस्ट्री भी इस साल धोखा दे गई। देखो मेंस के अंदर इस बार केमिस्ट्री वाज वेरी टफ, और बचाया किसने? फिजिक्स ने। इस बार भी बचाएगी। अब तो इजी पेपर आएगा, तो पक्का है। कट ऑफ जरूर बढ़ जाएंगी, पर पेपर विल बी इजी। और कट ऑफ इस साल तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन आर मोर, है ना। तो अब तुम अगले साल दोबारा से अगर ज्यादा ही बच्चे लोगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बढ़ गए, तो फिर कट ऑफ नीचे आ जाएगी। रेनॉल्ड्स नंबर खत्म। क्या रेनॉल्ड्स नंबर? वो तो थ्योरी है, लिख लो जल्दी से, लिख लो। वो अपन ने पढ़े थे ना स्ट्रीमलाइन फ्लो और वो सब, तो अपन लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इनको डिफाइन करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, हम लोग लिखना चालू करते हैं। हेडिंग डाल ली सबने? रेनॉल्ड्स नंबर। अरे रेनॉल्ड्स के पेन नहीं आते क्या? रेनॉल्ड्स वही है। होए होए, रेनॉल्ड्स, हाँ वही वाला।
नो नहीं है, नंबर है। पता लगे सर ने रेनॉल्ड्स लिख के आउट ऑफ कोर्स लिख दिया, रेनॉल्ड्स नो। इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी करीब करीब 0 है ना, पर बिट्स के अंदर पूछ लेते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं होता है इसलिए। तो चलो लिख लो, लिखिए। द फ्लो ऑफ अ लिक्विड, कोई HCl मला है यार, तुम कभी नहीं लाते, ऐसा क्यों है यार? हैं क्या? नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास तो लगाऊंगा ही सही, अब है ना। हाँ लिखो, द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज, द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज स्टेडी और स्ट्रीमलाइन, इज स्टेडी or streamline if its velocity does not exceed a limiting value, if its velocity does not exceed a limiting value called the critical value, called the critical value, and this value is given by, and this value is given by, लिख लीजिए, V इक्वल्स टू ऐसे, मैं यही लिख देता हूँ, और दूर जाना पड़ेगा। देखो V इक्वल्स टू K, K के बाद में आता है आपका ईटा अपॉन रो आर, K ईटा अपॉन रो आर। महाफर्जी थ्योरेटिकल चीज ये क्या है ना, अपने को बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर ट्रांजिशन बता रहा होता है, कब टर्बुलेंट फ्लो है, कब स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो उनमें कब ट्रांजिशन होता है। तो अपन इन वाली क्वांटिटीज से उसको मेजर कर लेते हैं, K ईटा रो आर। K इज द रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली, ठीक है। ईटा तुम लोग जानते हो, रो तुम लोग जानते हो, आर क्या होता है उसके बारे में लिख लेता है। फॉर्मूले में जो जो चीजें दी हैं उनके बारे में लिख लो जल्दी से। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या हो गया बेटा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिखते रहें। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, आर इज द डेंसिटी ऑफ द पाइप, सॉरी रेडियस ऑफ द पाइप, सॉरी आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप in which liquid flows, ठीक है। और K क्या हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर। K होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ध्यान रहे ये जो वेलोसिटी है इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो लिख लेना, इसके ब्रैकेट में लिख लेना ये वेलोसिटी जहां आपने लिखी है ना, इसके लिए लिख लेना इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसकी जो कंडीशंस है वो कैसे कैसे फुलफिल होती हैं लिख लो, लिखिए, लिखो। If K is less than 2000, if K is less than 2000, पूरा मत लिखने लगना is less than ऐसे। If K is less than 2000, वैल्यूज तो चेंज हो सकती है ना बेटा। If K is less than 2000, the flow is streamline. The flow is streamline. हाँ, if K exceeds, मतलब ऐसे ही लिखो, if K greater than 2000, तो कैसा हो जाएगा, स्टैटिक, सॉरी क्या, टर्बुलेंट। ग्रेटर देन 2000 पर, लेस देन के ऊपर कैसा रहा बेटा, लेस देन 2000 पे कैसा रहा, जल्दी बोल, स्ट्रीमलाइन,
और फिर जैसे ही आपने ग्रेटर देन 2000 किया वैसे ही क्या आ गया, टर्बुलेंट हो गया। ठीक है, जनरली क्या होता है जब अपने ये पाइपलाइंस वगैरह जो होती है ना, गैस पाइपलाइंस हो गई, इसके अलावा आपके ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह की जो पाइपलाइंस होती हैं उनके अंदर इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस वगैरह भरी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी मूव ऑन कर रहे होते हैं कई बार कई जगहों पर, तो उसके अंदर अपने को चेक करना पड़ता है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या है। तो हम ये नहीं चाहते कि टर्बुलेंस ही बनी रहे, हम क्या चाहते हैं, सीधी सीधी बने चीज़ें। ऐसे ही प्लेन के अंदर भी आता है, प्लेन में भी टर्बुलेंट आते हैं ना, टर्बुलेंस, जब प्लेन हिलने लगता है तो आपको डर लगता है, उस समय एयर होस्टेस लोग भी सब बैठ जाती हैं, घंटी बजाओ आती नहीं है, और उस समय ही सबसे ज़्यादा मन कर रहा होता है बजाने का घंटी, कोई आ जाए आखिरी बार देख लूं, क्या पता प्लेन कब गिर जाए, ऐसा होता है भाई साहब। तो दैट इज टर्बुलेंस इन द प्लेन। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं, आप किसी विस्कस फ्लूइड की बात करोगे और कुछ करोगे तो उसमें टर्बुलेंस कौन फील करेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो। ठीक है, अब वो फ्लो कैसा है, वेदर इट इज टर्बुलेंट और इट इज स्ट्रीमलाइन, ये अपने को कौन बताता है, रेनॉल्ड्स नंबर। समझ पा रहे हो? तो इसकी इस तरह की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, पाइपलाइंस वगैरह में हम कैलकुलेट करते हैं, और इस प्रकार से चैप्टर क्या हो जाता है,